सरकार के मंदिर से आ रहे हैं उनका आदेश लेकर और एक नया कार्य हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कि बुंदेलखंड राज्य निर्माण की बात अब हम बैलेट से मतदान से कराएंगे। बैलेट पेपर के मतदान से इसलिए कराएंगे कि ज़्यादातर जो हमारे बड़े नेता हैं उनको ये भय सता रहा है कि बुंदेलखंड बन जाएगा तो 3 गुना यहाँ सीटें बढ़ जाएंगी। बहुत सारे लोग नए उभरे आएंगे तो जो उनकी बपौती टाइप चल रही है वो समाप्त हो जाएगी। हम लोगों ने निर्णय ये लिया है कि जो बार बार वो कह रहे हैं कभी नक्शा ये नहीं है, कभी जे ऐसा नहीं है, कभी लोगों को नहीं मालूम है, हमने कहा चलो यार हम बैलेट पेपर से वोटिंग करा लेते हैं। तो सबसे पहले 7 तारीख को वोटिंग हम लोगों ने ओरछा रखी है राम राजा सरकार के दरबार में कि यहाँ उनके जस्ट पीछे हम लोग अपना बूथ बनाएंगे। 7 तारीख को यहाँ वोटिंग शुरू होगी और घर घर हम लोग बैलेट बॉक्स बाकायदा बंद करा के भेजेंगे और घर घर से हम लोग वोटिंग कराएंगे। हमारा प्रयास है कि पूरे ओरछा से कम 5 से 7 हज़ार वोट हम लोग डलवा पाएँ। उसके बाद दूसरा मतदान हमारा पारीछा में है, फिर बालाजी में है, फिर नौगांव है, फिर ललितपुर में पाली में है और फिर गुनूर में है। तो ये तो अभी इतने बना लिए, फिर बनाते चले जाएंगे आगे तक पूरे के पूरे। ये इसलिए कर रहे हैं कि अब लोगों के सामने ये चीज़ आ जाए कि जनता चाह क्या रही है। आप बार बार उमा जी बार बार झूठ बोल देती थी कि भाई मध्य प्रदेश के लोग तैयार नहीं है, कोई कहता उत्तर प्रदेश के लोग तैयार नहीं है, तो वोटिंग हुई जा रही ना। आप अपने आप देख लेना कितने लोग तैयार हैं, कितने लोग तैयार नहीं हैं। तो ये हम लोग का प्रयास है और बाकायदा वैसा ही प्रयास कर रहे हैं हम लोग जैसे पोलिंग होती है। ये अशोक सक्सेना जी हैं, इनको हम लोगों ने प्रधान चुनाव आयुक्त बना दिया है। आप इंचार्ज हैं पूरे वोटिंग कराने के रघुराज शर्मा जी। जगदीश जी जो प्रचार प्रसार होगा पूरा काउंटिंग के लिए, आपको ये प्रदीप झा साहब हैं। ऐसा एक पूरा इनके साथ 8-8, 10-10 लोग और जितनी भी हम लोगों की घटक संगठन है वो सब हम लोगों के साथ आ गए। तो होगा यही कि कहीं हमारे लोग ज़्यादा हैं तो कहीं उनके लोग ज़्यादा हैं। वोटिंग बिल्कुल वैसे ही कराएंगे जैसे विधानसभा में लोकसभा में जो तरीका होता है, बाकायदा वैसे ही बैलेट पेपर इशू किया जाएगा, वैसे ही हम लोग उनको देंगे, वैसे ही हम लोग वोटिंग कराएंगे। भाई तो लगभग काफ़ी वर्षों से आप बुंदेलखंड राज की मांग कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं और अभी आपने एक नया प्रयास किया कि आप वोटिंग के माध्यम से लोगों को जागरूक करेंगे। तो इससे आपको क्या फ़ायदा मिलने वाला है? क्या आपको उम्मीद लगती है कि बुंदेलखंड राज कितने समय बन पाएगा, क्या होगा? नहीं सर, देखिए जागरूकता तो पहले ही आ चुकी। 1900 जब हम लोग 12 मार्च 1948 में बुंदेलखंड बना था और 1956 में जब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बांटा गया, तभी आपके ओरछा के नरेश वीर सिंह जूदेव जी ने कह दिया था कि हमारा राज्य हमें वापस दो। तो ये जागरूकता तो तभी से शुरू हो गई थी। उसके बाद विश्वनाथ शर्मा जी आए, फिर शंकर लाल मल्होत्रा जी आए, फिर हम लोग सारे लोग इतने समय से कार्य कर रहे हैं। अब हम लोग तैयार कर रहे हैं कि नहीं, आप संघर्ष के लिए साथ आओ। अब बात आ गई